ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठः नास्त्यन्तो विस्तरस्य में। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा हंत, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तुम्हारे लिए प्रधान रूप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। अर्जुन भगवान से कहता है कि आपकी जो विभूतियां हैं उनको आप विस्तार में बताइए, विस्तार में मैं सुनना चाहता हूं, मैं डिटेल में जानना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, तुम्हारा सवाल ठीक है, प्रश्न तुम्हारा सही है, मेरी भी अपनी कुछ लिमिट है। मैं तुम्हें अपनी विभूतियों के बारे में बताना तो चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं सब बता दूं, लेकिन सब बता ही नहीं जा सकती। मैं अपनी विभूतियों के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूं, कहूंगा, बताऊंगा भी, लेकिन अर्जुन जैसा तुम्हारा सवाल है कि विस्तार में बताओ, तो दो तरह की शैली होती है। एक समास शैली बोली जाती, एक व्यास शैली बोली जाती। समास का अर्थ है कि बहुत सी चीजों को आप इकट्ठा कर लेते हैं, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, फिर अर्थ को समझने के लिए आप शब्दों को अलग अलग करते हो। सूत्रात्मक शैली एक शैली होती कि किसी चीज को बताने के लिए आप एक शब्द है, कोई टॉपिक है, और उसको आप बहुत विस्तार से अनेक तरीके से समझाते हो। बहुत से एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सपोर्टिंग कुछ कोट हैं, आप हर चीज को दे करके एक टॉपिक को बताने की कोशिश करते हो। तो टॉपिक को आप विस्तार देते हो। भगवान ने कहा तुमने जो पूछा कि मैं अपनी विभूतियों को विस्तार में बताऊं, तो अर्जुन मैं अपनी विभूतियों को विस्तार में नहीं बता सकता। मैं अपनी विभूतियों को तुम्हें प्राधान्यता, प्राधान्यता का अर्थ होता है जो खास खास, जो आपको समझने में आसान हो जाएगी, जो खास खास हैं, प्रधान रूप से हैं, मैं उन विभूतियों को तुमको बता सकता हूं। देखो, भगवान होने के बाद में भी भगवान भी कहते मैं ये नहीं कर सकता। भगवान को हम समझते जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती जो भगवान के विधान में भगवान भी नहीं कर सकता। हम समझते भगवान का अर्थ है कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम, सब कुछ कर सकता है, कर सकता है,
इतनी बड़ी सृष्टि बना ली, इतना सब ब्रह्मांड बनाया, सब कुछ कर रहा है, चला रहा है, सब चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान कहता है नहीं अर्जुन, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए अर्जुन मैं तुम्हें कुछ प्रधान रूप से बताता हूं। क्यों नहीं बता सकते हो? भगवान कहते उनका कोई अंत नहीं है। नास्ति अंतो विस्तरस्य में, यदि मैं अपनी विभूतियों का विस्तार बताने लगूं तो जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे लास्ट में भगवान एक बात कह के खत्म करेंगे। वो भगवान की बात मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आपको भी थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम जानना भी चाहते हो विस्तार में, मैं भी बताना चाहता हूं, लेकिन मैं सब बता नहीं सकता हूं। इसलिए हे कुरुश्रेष्ठ, हे अर्जुन, तुम भी श्रेष्ठ हो कुरुओं में। ऐसे ही मेरी जो विभूतियां हैं, मेरे जो प्राकट्य हैं, मैं उनको आपको प्रधान रूप से बताऊंगा, और वो प्रधान रूप से तुम समझ लोगे, तब तुम सब समझ जाओगे। एक एक को बताना संभव नहीं, लेकिन एक बात तय है, यदि आपने प्रधान रूप वाली विभूतियों को समझ लिया तो आप सब समझ जाओगे। तो पहले फोकस अपना करो प्रधान के ऊपर, श्रेष्ठ के ऊपर में। तो मैं तुम्हें उसके बारे में बता रहा हूं। अगला मंत्र देखिए, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, यहां भगवान अर्जुन को बोलते गुडाकेश। हे गुडाकेश, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूं, और संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। अब भगवान ने अपनी विभूतियों को बताना शुरू किया। भगवान का वैभव, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का संसार में प्रकटीकरण। भगवान संसार में आपके बीच, आपके साथ रह करके, आपके बहुत साथ में रह करके, और फिर भी अदृश्य। भगवान ने अपनी विभूतियों को बताना शुरू किया, और भगवान ने जो बताना शुरू किया बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रैक्टिकल, सबके लिए। तो जब आप ये विभूति योग आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस विभूति योग में भगवान की जो विभूतियां हैं उस सबके लिए, हर प्रकार के मानसिकता के लिए, हर प्रकार की सोच रखने वाले लोगों के लिए भगवान ने, क्योंकि क्वेश्चन है कि ये विभूति योग बताया क्यों जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य अर्जुन ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि इसको जानने का पर्पस ये है कि जिससे मैं उनके ऊपर में ध्यान कर सकूं। येषु येषु च भावेषु चिंत्योषि भगवन मया। आपकी विभूतियों को मैं इसलिए जानना चाहूंगा कि मैं अपने जब मेडिटेशन करने जाऊं, ध्यान करने जाऊं, तो मैं उन पर जाके अपने माइंड को फोकस कर सकूंगा। तो बताने का अर्थ हुआ कि आपको ईश्वर का अनुभव, ईश्वर का प्रकटीकरण, ईश्वर की सत्ता इस संसार में मालूम पड़े, इस संसार में परमात्मा की सत्ता मालूम पड़े। आप किसी ऐसे ईश्वर के बारे में न सोचते रह जाएं जो संसार में होके कहीं वैकुंठ आदि लोकों में है। ऐसे ईश्वर की प्रतीति आपको होने लग जाए जो संसार के साथ में है। तो हर एक मानसिकता वाले लोगों के लिए यदि इस विभूति योग को ठीक से पढ़ें तो हर कोई मानसिकता हो, कैसा भी हो, हर किसी के लिए भगवान मेडिटेशन करने के लिए एक पॉइंट देते हैं, एक मौका देते हैं। तुमको ये पसंद है, यहाँ मेडिटेशन करो, ये नहीं तो इस पे करो, ये नहीं तो इस पे करो। आपको कहीं न कहीं अपना ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हर किसी को इन विभूति योग में अपना एक
पॉइंट मिल जाएगा जहां पर वो मेडिटेशन कर सकता, यदि करना चाहता है तो। प्रारंभ भगवान करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लेते हैं, अहम आत्मा गुडाकेशम। अर्जुन, इस संसार में मेरा पहला जो प्रकटीकरण है, मैं इस संसार में किस रूप से हूं? आत्मा रूप से। अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। ये आत्मा को लेकर बहुत तरह के विचार संसार में फैले पड़े हैं। आत्मा को लेकर इतना झगड़ा हो रहा है, आत्मा को लेकर इतनी बातें हो रही, इतने फिलोसफी बन रही है, इतने सारे डिस्कशन हो रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं, आत्मा आत्मा आत्मा। हम तो चाह रहे थे आप सिंपल कोई पॉइंट बता दो जिस पर मेडिटेशन करें, आपने तो वही बात कर दी, मैं आत्मा हूं। तो इससे तो कोई बात आसान नहीं हुई। अब भगवान ने उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, मैं आत्मा हूं। आत्मा का अर्थ क्या है? सर्वभूत सयस्थित। वो आत्मा के बारे में आप सारे विचार छोड़ दो। भगवान की डेफिनेशन है, भगवान ने एक्सप्लेन किया उसको, भगवान ने थोड़ा क्लियर कर दिया। आत्मा का मतलब मैं क्या कह रहा हूं? समस्त प्राणियों के हृदय में जो स्थित है, समस्त प्राणियों के, केवल मनुष्यों की बात नहीं है, धर्मात्माओं की बात नहीं है, पुण्यात्माओं की बात नहीं है, ज्ञानी की अज्ञानी की बात नहीं है, समस्त प्राणी सर्वभूत आशय स्थित, समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हो। समस्त प्राणियों के हृदय में क्या स्थित है? अब आप इतना तो विचार कर ही सकते हो। समस्त प्राणियों के हृदय में आपको लगेगा कि ब्लड है, हृदय में क्या है? वही ना जो कभी कभी फेल हो जाता है, आदमी चलते चलते गिर पड़ा, हार्ट ने साथ देना बंद कर दिया, उसमें तो कुछ भी नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके देख लिया, उसको तो अच्छी तरह देख लिया गया है, उसमें तो इससे कोई चीज नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं समस्त प्राणियों के हृदय में हूं। सर्वभूत स्थित, तो समस्त प्राणियों के हृदय में क्या स्थित है? भगवान यहाँ ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान यहाँ नसों की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान यहाँ मांस की बात नहीं कर रहे हैं, वो सेप की बात नहीं कर रहे हैं, वो पंपिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर जहां से सारे के सारे विचार पैदा होते हैं, भगवान बात कर रहे हैं समस्त प्राणियों के अंदर में एक चीज स्थित है, और वो होता आईनेस, मैं। आप हार्ट का ट्रांसलेशन कुछ भी कर लो, एक बॉडी का पार्ट है, उस बॉडी के पार्ट में कहीं पर भी परमात्मा या ऐसी कोई चीज नहीं है। भगवान उसको क्लियर कर रहे हैं, सर्वभूता सयस्थिता, समस्त प्राणियों के हृदय में मैं बैठा हूं। समस्त प्राणियों के हृदय में। और वो कैसा होता? आईनेस, मैं। हर कोई अपने को मैं करके एड्रेस करता है, किसी को दूसरे को आप मैं नहीं बोलते हो, तुम, यू, और कुछ भी आप। लेकिन अपने को संसार में हर व्यक्ति, यदि कल को एनिमल्स, पक्षी भी बोलने लग जाएंगे, पुराणों में सी बहुत सी कथाएं हैं, पक्षी बोलते थे, पुराणों में कथाएं हैं, जानवर भी बोलते थे। अब कुछ प्रतीकात्मक है, वो सत्य की झूठ है इसका मतलब नहीं है। जब वो भी बोलते थे, अपने को मैं करके एड्रेस करते थे। भगवान कहते अर्जुन,
समस्त प्राणियों के हृदय में, उसके बाद में सब चीजें स्थित प्रारंभ होती है। अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूतस्य स्थिता, मैं समस्त प्राणियों की आत्मा हूं। आत्मा मीन्स द एसेंस, जिसके ऊपर सब कुछ है, जो छिप गया है। सर्वभूतस्य स्थिता, समस्त प्राणियों के हृदय के अंदर में। तो जब मेरी विभूति आप चिंतन करना शुरू करो, मेडिटेशन शुरू करना शुरू करो, तो आप आत्मा को ऊपर कर सकते हो। किस आत्मा के ऊपर? जो समस्त प्राणियों के आपके अंदर ही तो बैठा है, आपके अंदर भी बैठा हुआ, आप उसका चिंतन कर सकते हो। ये भगवान का पहला प्रकटीकरण संसार में। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, उसने इसका निर्माण किया और इसी में जाके बैठ गया। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अन्तेव च, भगवान कहते हैं समस्त प्राणियों का आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं। कोई भगवान ने यहां पर भेद नहीं किया। भूतानाम, समस्त भूत, जो कुछ भी पैदा होते हैं, भूत का अर्थ जो भी हो रहे हैं। भूत का अर्थ हो गया ऐसा नहीं है, जो कुछ भी हैं, जिनकी भी सत्ता है, उनका आदि मैं हूं, उनका अंत भी मैं हूं, उनका मध्य भी मैं हूं। तो मेरा पहला प्रकटीकरण, मेरा पहला जो विभूति है, पहला जो मेरा योग है, मेरा प्रकटीकरण है, वो आपको सब जगह आराम से दिखाई पड़ जाएगा। आराम से आप मेडिटेशन कर सकते हो। क्या? आत्मा के रूप से। आगे मंत्र देखिए। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं आदित्यों में विष्णु हूं, प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूं, और मैं मरुतों में तेज हूं मरीचि नाम से, नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। पहला भगवान ने अपना जो प्रकटीकरण बताया, जो विभूति योग बताया, वो बताया आत्मा के रूप से। अब थोड़ी भगवान ने पौराणिक बातें ले ली। पुराणों की आपने कथाएं सुनी हैं, उन कथाओं में भी आप भगवान को प्रकट रूप से कैसे देख सकते हो। तो यहां भगवान ने कहा आदित्य नाम अहम विष्णु। आदित्य थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। आदित्य का अर्थ होता अदिति के पुत्र। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति है। अदिति के जो पुत्र हैं उनको बोलते आदित्य। तो उस समय जो जिससे भी पिता के नाम के साथ में जोड़ा जाता है, उस समय कई बार क्या होता था कि पिता के नाम के साथ ही बच्चे को जोड़ा जा सकता था, माँ के नाम से भी जोड़ा जा सकता था। तो जो उनके पुत्र हुए अदिति के, उनको रख दिया आदित्य, और उनको काश्यप भी कह सकते, काश्यप, कश्यप के पुत्र। तो कश्यप के पुत्र, तो उनको आप दो पिता के नाम के साथ जोड़ सकते, काश्यप भी कह सकते, कश्यप के पुत्र थे। और अदिति के पुत्र को लेके माँ के साथ जोड़ो तो आदित्य भी हो जाते थे। तो 12 आदित्य थे। आदित्य 12। थोड़ा आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं। हर एक महीने के लिए विष्णु का अवतार माना जाता है, हर एक महीने के लिए।
तो अदिति के यहां पर भगवान के अवतार हुए जो देवता हैं 12। तो 11 अवतार तो हो गए थे। उन 11 अवतारों के बाद में एक बार जब देवता लोग पराजित हो गए तो दिति ने तपस्या की, और दिति ने तपस्या की तो भगवान ने दिति के यहां से अपना एक रूप अवतार किया, प्रकट किया। उसका नाम था वामन। तो भगवान वामन के रूप से प्रकट हुए। तो वो 12वें आदित्य रखे गए। तो देव अदिति के जो पुत्र थे, उन अदिति के पुत्रों में जो 12वें हैं वो है वामन। वामन, ये वामन अवतार भगवान विष्णु का। अब आप एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि भगवान ने जब अपनी विभूतियों का वर्णन शुरू किया तो भगवान ने अपने अवतारों को अवतार की तरह नहीं यहाँ पर बताया कि मेरा राम का अवतार हुआ, कि मेरा कृष्ण का अवतार हुआ, मेरा कश्यप अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ। ऐसे कुछ नहीं बताया। भगवान ने अपनी विभूतियों को अवतार के साथ नहीं जोड़ा, अपनी विभूति को बताया। तो भगवान ये भी कह सकते थे मैं वामन अवतार हूं, लेकिन भगवान ने वामन अवतार को वामन की तरह नहीं जोड़ा। भगवान ने कहा जब तुम आदित्य का चिंतन करोगे, आदित्य का, उस आदित्य के चिंतन में उनमें जो सर्वश्रेष्ठ आदित्य हैं जिनका नाम वामन है, जो भगवान विष्णु का अवतार है, वो मैं हूं। आदित्यानाम अहम विष्णु। तो जब आपके दिमाग में आदित्यों का विचार है, आप आदित्य के द्वारा, ये मैथोलॉजिकल है, पुराणों में कथाओं के हिसाब से आप जब विचार करेंगे उनको वामन मैं हूं। ज्योतिषाम रविरंशमान। अब थोड़ा भौतिक विचार कर लो। अब यदि आप ये विचार करने जाओ कि संसार में सबसे ज्यादा प्रकाशमान कौन है, तो आपको कहां कहां से प्रकाश मिलता है, कहां कहां से मिलता है? तो बहुत जगह से आपको प्रकाश मिलेगा। अग्नि भी प्रकाश देगी, आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको प्रकाश देगी, चंद्रमा भी प्रकाश देगा, और भी कहीं आप आग जलाएंगे तो वो प्रकाश मिलेगा। हजारों तरीके आपके पास प्रकाश करने के हो सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रकाश के रूप से परमात्मा का चिंतन करने चाहो, आप ध्यान देना भगवान का पॉइंट क्या है। यदि आप परमात्मा पर मेडिटेशन प्रकाश के रूप से करना चाहो तो सर्वश्रेष्ठ प्रकाश का चिंतन क्या कर सकते हो? आप परमात्मा को प्रकाश के रूप से सोचना चाहो तो आपके घर में कोई दीपक जलता होगा, आपके किचन में कोई गैस होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, और भी बहुत सारे प्रकार होंगे प्रकाश के। लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाश का स्वरूप क्या होगा? सूर्य। सर्वश्रेष्ठ प्रकाश का जो स्वरूप है वो सूर्य है। भगवान कहते हैं वह सूर्य में हूं। अंशुमान, किरणों वाला, बहुत सी किरणों वाला, सारे संसार को प्रकाशित करने वाला, सारे संसार को प्रकाश देने वाला आपका दीपक थोड़ा प्रकाश देगा। आपकी अग्नि, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग, ये प्रकाश देंगे, लेकिन इतना नहीं दे सकते हैं तो जितना कि सूर्य देता है। तो यदि आपको प्रकाश के रूप से परमात्मा का चिंतन करना हो तो आप सूर्य को परमात्मा मान के चिंतन करना। मरीचिर मरुथामस्मि। अब फिर एक पौराणिक बात आ गई। मरुत का मतलब होता है वायु। मरुत की थोड़ी मैं स्टोरी आपको बता दूं जिससे आपको समझ में आएगा।
कश्यप ऋषि की एक पत्नी है जिसका नाम है दीति। एक अदिति की कथा मैंने बताई और दूसरी दीति है। दीति के पुत्र जो दैत्य होते हैं एक बार देवताओं से पराजित हो गए। देवताओं से पराजित हो गए तो दीति ने जाके प्रार्थना की कश्यप को। कश्यप ने उसको बोला कि व्रत देता हूं मैं, इस व्रत को तुम करो 100 साल तक। यदि तुमने 100 साल ये व्रत कर लिया बिना किसी गलती के तो तुम्हारे ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो देवताओं को पराजित कर सकता है। दीति ने व्रत प्रारंभ कर दिया। इंद्र को बात मालूम पड़ी। इंद्र ने देखा ये तो मुझे मारने के लिए पुत्र प्राप्त कर रही है। इंद्र ने अपना वेश बदल लिया, छोटे से किसी ब्रह्मचारी बच्चा बन के आए और दीति को कहने लगे हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। उसको कोई सेवक चाहिए था। बहुत सारे मंत्र के पाठ थे, बहुत सारी प्रक्रियाएं थी, कर्म कांड थे, तो उसको कोई चाहिए था सेवा करने वाला। उसने इंद्र को रख लिया। तो जैसे जैसे समय जा रहा था इंद्र डरता जा रहा था। दीति कोई गलती नहीं कर रही थी। एक दिन दीति से गलती हो गई। अब टाइम पूरा होने वाला था और दीति से गलती हो गई कि वह कुछ खा करके बिना हाथ धोए बिना मुंह धोए सो गए। शास्त्र उसको अपवित्र बोलता है। इंद्र को मौका मिला और इंद्र ने सूक्ष्म रूप लेकर के दीति के गर्भ में प्रवेश किया और अपने वज्र के साथ उस बच्चे को 7 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन अनुष्ठान के कारण, उस तपस्या के प्रभाव के कारण वो बच्चे के अंदर ऐसी शक्ति आ गई थी कि 7 टुकड़ों में कटने के बाद में भी जीवित हो, 7 जगह जीवित हो गया, रोने लग गया। इंद्र ने फिर उसको काटा, एक एक टुकड़े को 7-7 टुकड़ों में काट दिया और फिर जिंदा हो गए। फिर रोने लगा। तो जब रोने लगा तो इंद्र ने बोला मारुत मत रो, डोंट क्राई, क्योंकि आवाज आएगी तिथि को मालूम पड़ सकता है। मारुत संस्कृत में मारुत मत रो, उसका नाम पड़ गया मरुत। उस पुत्र ने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा साथ करेंगे, मर तो सकते नहीं है क्योंकि हमें ऐसा वरदान प्राप्त हो गया है। तो इंद्र ने छोड़ दिया, इसलिए वो एक की जगह वो 49 हो गए। तो भगवान उनकी बात करते हैं। अब आप यदि मरुत की बात सुनना शुरू करेंगे सोचना, तो उनमें ये सर्वश्रेष्ठ जो मरुत है उनका नाम मरीचि है। मरीचि मरुतामस्मि। तो जो मरुत हैं वायु है। जैसे आप हमारे शरीर में जो वायु हम समझते 5 प्रकार की, फिर आपको थोड़ा पता चला नहीं 5 नहीं 10, चलो ठीक है 10 प्राण, 5 हो गए, 5 उपप्राण हो गए। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में 49 तरह की वायु है। उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है उनका नाम होता है मरुत। भगवान कहते हैं मैं। नक्षत्राणाम अहम शशि। अब यदि आप परमात्मा का चिंतन करना चाहो नक्षत्रों के द्वारा, नक्षत्रों के द्वारा, नक्षत्र के 2 मतलब होते हैं। एक तो नक्षत्र होता है कि जब आप महीने होते हैं उनमें तो महीने में नक्षत्र होते हैं, हर एक दिन का एक नक्षत्र होता है। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी 27 नक्षत्र होते हैं। तो उन नक्षत्रों में श्रेष्ठ में चंद्रमा हूं। ये बात ज्योतिष के हिसाब से 27 नक्षत्र हैं। उन नक्षत्रों में जो श्रेष्ठ है चंद्रमा, उनका पति है, स्वामी है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं चंद्रमा हूं। अब दूसरा आप ऐसा देखिए, नक्षत्र का मतलब आकाश में जो स्टार्स, जो तारे हैं, रात को आप देखते हो क्लीन स्काई है, पोल्यूशन नहीं है। आप कहीं ऐसी जगह खड़े हो जहां पूरा स्काई आप देख पाते हो, आसमान में तारे भरे पड़े, बहुत तारे भरे पड़े।
आपको कुछ तारे मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, कुछ आप जानते हो, आजकल ऐप आया उससे लोग थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं, ये स्टार है, ये है, ये है। और वो सारे के सारे स्टार थोड़ा थोड़ा प्रकाशित भी है। तो वो जो जितने आकाश में तारे भरे पड़े हैं, उन तारों में आपको कुछ मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, उनके प्रकाश को ज्यादा आप यूज नहीं कर पाते। जब चंद्रमा निकलता है, चंद्रमा को आप पूछते नहीं है चंद्रमा है, सबको पता है, आपको पूछना नहीं पड़ता कि इसको चंद्रमा बोलते है। तो नक्षत्रों में आप जो स्टार्स देखते हैं, जो तारे आसमान में देखते हैं, उन तारों का प्रकाश आपके ज्यादा काम का नहीं होता है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश आपके काम होता है। स्टार्स बहुत भरे पड़े हैं, आपको पता भी नहीं चलता कितने हैं, लेकिन यदि आप स्टार के रूप में, तारों के रूप में परमात्मा का चिंतन करना चाहें तो आप समझ सकते हैं इनके बीच जो चंद्रमा है वो भगवान कहते हैं मैं। आगे मंत्र देखिए, वेदानां साम वेदोस्मि देवानां अस्मि वाशवः इंद्रियाणां मनस्यास्मि भूतानां अस्मि चेतना। और भगवान अपनी विभूति अर्जुन को बता रहे हैं, मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं। चार चीजें यहां पर भगवान ने बताई। मेरा विभूति आप योग देखना चाहो, मेरे वैभव को देखना चाहो तो आप वैदिक हो सकते हो। कुछ जो लोग वेद को मानने वाले हो, वेद के प्रति इतने ज्यादा मानने वाले होते हैं कि वेद के विरोध में परमात्मा है उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। बुद्ध ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन वैदिक लोग नहीं मानेंगे कि बुद्ध भगवान है। आप भगवान के अवतार रहो, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। वेद के विरोध में, वेद के विरोध में भगवान भी बोले तो भी नहीं मानेंगे कि भगवान के अवतार लेने के बड़े कारण होते हैं। भगवान के प्रकट होने के बहुत कारण होते हैं, कभी रावण को मारना है, कभी कंस को मारना है, कभी कोई ज्ञान देना है, कभी ये करना है। लेकिन जो वेद है उसका कोई कारण नहीं होता है, इसलिए वेद एब्सोल्यूट ट्रूथ का बताता है। तो जो वेद को मानने वाले लोग हैं, यदि वेदों के द्वारा परमात्मा का चिंतन करना चाहें, वेदों के द्वारा ईश्वर को सोचना चाहें कि हम वेदों के द्वारा परमात्मा की उपासना करेंगे तो क्या है। भगवान कहते साम वेद, यदि आप वेदों में भरोसा करते हो, वेदों के द्वारा परमात्मा का चिंतन करना चाहते हो, तो मैं साम वेद हूं। अथर्व वेद भी ठीक है, ऐसा नहीं भगवान तीन वेदों का रिजेक्ट कर रहे हैं। भगवान इतना कह रहे हैं इसमें श्रेष्ठ वेदा नाम साम वेदोस्मि। हे अर्जुन, यदि तुम वेदों के रूप से मेरा चिंतन करना चाहो, वेदों में परमात्मा का ध्यान करना चाहो, वेदों में परमात्मा का अवतार देखना चाहो, तो साम वेद के रूप से मेरा चिंतन करो। साम वेद में हूं, साम वेद में गायन की प्रक्रिया है। देवानाम अस्मि वासवा। दूसरी बात भगवान कहते अच्छा चलो, कुछ लोग ऐसे हैं जो देवताओं में परमात्मा को देखते हैं। देवता स्वर्ग में रहते हैं, बहुत शक्ति उनके पास है, अग्नि है, इंद्र है, वरुण है, 33 देवता है। 33 तो प्रमुख देवता होते हैं, बाकी और बहुत सारे देवता होते हैं। 33 देवता तो ऐसे होते हैं जो वहां पर कंट्रोल करते हैं, सब चीजों को मैनेज करते हैं, बाकी बहुत सारे देवता हैं।
तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो देवताओं में परमात्मा को खोजते हैं, अग्नि में, इंद्र में, वरुण में, कुबेर में, सब जगह देवताओं को देख, ईश्वर को देख, देवताओं को ईश्वर मानते। तो 33 प्रकार के जो देवता हैं, इसलिए कई बार आपने सुना कि देवता 33 करोड़ है, तो आपको बड़ा मुश्किल होता होगा समझना। 33 करोड़ का अर्थ होता, 33 उसकी कोटि है, डिवीजन है उनके, 33 तरह के श्रेणी है उनके। वो क्या क्या बता देंगे हम आपको। तो उन देवताओं के रूप से आप यदि परमात्मा का चिंतन करना चाहते हैं कि देवता ही ईश्वर है, अग्नि देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, अग्निर देवता, ये सब देवता हैं। इन देवताओं में यदि आपको परमात्मा देखना है, भगवान कहते अस्मि वासवा, मैं इंद्र हूं, क्योंकि देवताओं का राजा इंद्र है। अग्नि देवता है, आप अग्नि की पूजा करो, भगवान नहीं कहते अग्नि की पूजा नहीं करनी है। वरुण की, यम की, कुबेर की आप पूजा कर सकते हो, उनके फल आपको मिलेंगे। लेकिन यदि आप परम देवताओं के द्वारा मुझे देखना चाहो, मेरी विभूति, तो उनका राजा इंद्र मैं हूं, कि राजा उन सब का श्रेष्ठ होता है, उन सब का श्रेष्ठ होता है, सब उसके कंट्रोल में होते हैं, सब देवता उसका आदेश सुनते हैं, उसकी आज्ञा सुनते हैं। तो समस्त देवताओं में मैं वासवा इंद्र हूं। तो देवताओं के द्वारा यदि मेरा कोई चिंतन करना चाहे, तो देवताओं का जो राजा है इंद्र, वो मेरा अवतार है, मेरा स्वरूप है, मेरा प्रकटीकरण है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। अच्छा, अब यदि आप अपनी इंद्रियों में परमात्मा को देखना चाहो, सब जगह सुलभ, सब जगह आपकी इंद्रियां भी परमात्मा है, आपके साथ हैं, आपको साथ दे रही है, आपको साथ दे रही है। आपकी आंखें, आपके नाक, आपके कान, स्किन, हाथ, पांव, ये सब परमा, सब देवता है। तो यदि कोई परमात्मा का चिंतन इंद्रियों के द्वारा करना चाहे, इंद्रियों को माध्यम बना के ईश्वर पर चिंतन करना चाहे, भगवान कहते कर सकते हो आप। देखो कितना सरल, कितना सहज, कितना कठिन बना के रख लिया। आप परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का जो वैभव है, अपनी इंद्रियों के द्वारा भी देख सकते हो। इन इंद्रियों में भी आप परमात्मा का चिंतन करो। यदि यहाँ पर विचार करने जाओगे, इंद्रियों में सबसे ज्यादा अच्छा कौन परमात्मा है, तब बोलेंगे मनस्यास्मि। सब इंद्रियां अपनी जगह ठीक है, सब शक्तिशाली है, सब उपयोगी है, लेकिन यदि आपको ये करना पड़े सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय क्या है, सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय मन। मन, ये तो आप जानते, मन के कारण ही सारी इंद्रियां अपने अपने कामों में प्रवृत्त होती है। जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं, मन आपका काम नहीं करता है, तो कोई इंद्रिय काम नहीं कर पाती। तो इंद्रिय भी परमात्मा है। आपके हाथ, आपके नाक, आपके कान, हाथ, पांव, सब ईश्वर का प्रकटीकरण है। यदि आप विस्तार में समझोगे तो ये सब ईश्वर है। यदि आप संक्षेप में समझोगे तो मन हूं मैं, भगवान ने कह दिया। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, भगवान कहते इंद्रियों में, इंद्रियों का अधिष्ठाता, इंद्रियों का स्वामी। जैसे देवताओं का स्वामी इंद्र होता है, तो मैं इंद्र हूं। ऐसे ही इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी मन होता है।
मैं मन हूं। और भूतानाम अस्मि चेतना, कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके पास इतनी इंद्रियां प्रकट नहीं है। मनुष्यों के पास सब इंद्रियां प्रकट है। कुछ ऐसे शरीर है जहां सब इंद्रियां प्रकट नहीं है, लेकिन वहां पर भी एक चीज है, चेतना। तो अभी एक कॉन्सेप्ट अभी क्या है कि लोग सोचने लगते हैं कि चिकन तो खा सकते हैं, मटन तो ले सकते हैं, उसमें थोड़ी कोई ऐसा चैतन्य है। ये फिश तो खाई जा सकती है, इसमें ब्रेन नहीं होता है। तो जो लॉजिकली ऐसी ऐसी चीजें प्रूव करते हैं कि ये खाई जा सकती हैं, इनको खाया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर कॉन्शियसनेस जैसी, दुख अनुभव करने जैसी चीजें नहीं है। ऋषि तो कहते हैं, उनकी बात छोड़ो, पेड़ के अंदर भी उसको अनुभव करने की शक्ति है। ये तो सब मूव करने वाले प्राणी हैं। पेड़ के अंदर जो मूव नहीं कर सकता, उसके अंदर भी एक क्षमता है, कौन सी? चेतना। तो समस्त भूतों के अंदर यदि आपको परमात्मा देखना हो, तो समस्त भूत तो आपको परमात्मा न लगे, लेकिन समस्त भूतों के अंदर जो चेतना है, समझ, वो समझ कहीं भय के रूप में है, कहीं लोभ के रूप में है, कहीं क्रोध के रूप में है तो समझ, तभी तो क्रोध है। समझ नहीं तो क्रोध कैसे? किसी को आपने देखा कि कोई व्यक्ति कोमा में पड़ा हुआ है, क्रोध कर रहा है? समझ जब तक नहीं डेवलप होती है, तब तक वहां पर कुछ नहीं होगा, ना क्रोध होगा, ना लोभ होगा, ना मोह होगा, ना राग होगा, ना द्वेष होगा। तो समस्त प्राणियों के अंदर में भगवान कहते भूता नाम अस्मि चेतना। तो समस्त प्राणियों के अंदर में वो पशु चेतना वहां पर है। अब कितनी चेतना विकसित हुई है? वो चेतना उतनी होती है, केवल चेतना को प्रकट करने वाले जो माध्यम, इंद्रियां थोड़ी कम हो सकती, किसी के पास इंद्रियां थोड़ी ज्यादा होंगी, किसी आदमी के पास आंखें नहीं है, इसका थोड़ी उसमें देखने की क्षमता नहीं है, मीडियम नहीं है बस, एक चैतन्य तो है। तो भगवान कहते हैं अब समस्त भूतों के अंदर आपको परमात्मा देखना है, तो आप एक तरीके से देख सकते हो, उसके अंदर चेतना के रूप से, भूतानाम अस्मि चेतना। तो ये भगवान ने थोड़े आपको प्रैक्टिकल और कुछ सटल दोनों तरह के एग्जाम्पल दिए। आगे देखिए, रुद्राणाम शंकरस्यास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकस्यास्मि मेरु शिखरी नाम अहम। रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूं, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूं। भगवान का और प्रकटीकरण, ये सब चिंतन करने के लिए, ईश्वर को अनुभव में लाने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए माध्यम है। रुद्राणाम शंकर शास्त्र, रुद्रों में मैं शंकर हूं। रुद्र, रुद्र भी 11 तरह के रुद्र होते हैं। 12 आदित्य होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, अष्टवसु होते हैं। अभी सब चीजें भगवान धीरे धीरे अपने आप कर रहे हैं ओपन, तो मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा हूं। रुद्राणाम शंकर शास्त्र, 11 रुद्र होते हैं। कश्यप ऋषि के, मैं थोड़ा ये भी क्लियर कर दूं, तो उनके एक सुरभि नाम की पत्नी थी। कश्यप ऋषि ने बहुत तपस्या की, भगवान की काशी में जाकर के
अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए भगवान महादेव जी की बहुत तपस्या की थी। तो भगवान महादेव जी, उनके यहाँ सुरभि नाम की एक पत्नी थी, उसके गर्भ से भगवान ने अपने को 11 रूप से प्रकट किया, 11 रूप से। जैसे भगवान नारायण ने वामन के रूप से कश्यप के अपने को प्रकट किया, ऐसे ही भगवान महादेव जी ने सुरभि के यहाँ अपने को 11 रूपों से प्रकट किया। वो भगवान के 11 रूप ही 11 यहाँ पर रुद्र कहलाए। रुद्र, उन रुद्रों में इतनी शक्ति थी, इतनी क्षमता थी कि उन्होंने देवताओं को उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा की। तो जब उन रुद्रों में यदि आप परमात्मा का चिंतन करना चाहें, रुद्रों के द्वारा ईश्वर को चिंतन करना चाहें, तो उनमें जो श्रेष्ठ रुद्र हैं उनका नाम पड़ा शंकर। रुद्राणाम शंकर सास्मी, रुद्रों में शंकर। ठीक है, यहां तक तो सही है। और भगवान कहते हैं यक्ष राक्षसों को भी आप देख सकते हो, यक्ष राक्षसों में भी आप मेरा चिंतन कर सकते हो। रावण है, कुंभकर्ण है, विभीषण है, और इनमें भी आप परमात्मा को देखना चाहो तो इनमें कैसे मिलूंगा मैं? कुबेर रावण के भाई थे। तो यक्ष राक्षसों में भी यदि परमात्मा को ढूंढना चाहो, अच्छी जगह परमात्मा को ढूंढना बहुत थोड़ा आसान लगता है। ध्यान रहे, यहां पर परमात्मा को यक्ष राक्षस के अंदर देख रहे हैं, यक्ष राक्षस को परमात्मा नहीं देख रहे हैं। यदि आपको विचार करना पड़े यक्ष राक्षसों में परमात्मा कैसा है, रावण परमात्मा है। तो यदि बहुत सारे यक्ष राक्षस, हजारों हजारों लाखों यक्ष राक्षस खड़े हुए हैं, उन हजारों यक्ष राक्षसों में जो यक्ष श्रेष्ठ हैं वित्तेशो, उनका नाम है कुबेर। कुबेर के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये रावण के सौतेले भाई थे। भगवान ने इनको इनकी तपस्या से प्रभावित होकर के वरदान दिया कि इनको सारे संसार की जितनी संपत्ति है कोई कैशियर बनाना, अपना कैशियर बनाना पड़ता, जो सब संसार के वैभव को संभाले। तो संसार की सारी संपत्ति को देखने का काम कुबेर करते। तो यक्ष राक्षसों में यदि उसके द्वारा परमात्मा का चिंतन कोई करना चाहे, परमात्मा यहाँ कैसा है, ये भी परमात्मा की विभूति है। यदि विस्तार में कहने जाओगे तो लाखों यक्ष राक्षस है, सब ये। लेकिन यदि आपको एक सिलेक्ट करना हो, लाखों में से करोड़ों में से एक लेना हो, भगवान कह देंगे वित्तेशो, इन सब के अंदर में मैं कुबेर हूं, कुबेर। वसुनाम पावकश्चास्मि। अब वसु, मैंने आपको बताया 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 8 तरह के वसु होते हैं। ये भी देवताओं की श्रेणी है। जो 33 देवता हैं उनमें से 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु। ये जो 8 वसु हैं बहुत प्रभावशाली हैं, 8 तरह के हैं, और उन्हीं में से एक वसु को साप मिला था जो भीष्म बने। एक वसु थे वो, जो आकर के जिनको किसी साप के कारण धरती पर आकर के भीष्म के रूप से रहना पड़ा, वो वसु है। तो जो 8 वसु है, वसूनाम पावकश्चास्मि, उसमें जो पावक, उसमें जो पवित्र करने वाला कौन? अग्नि। अग्नि मैं हूं। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, भगवान जब देवताओं की बात करते हैं
तो देवताओं में मैं क्या हूं? इंद्र हूं। जब बात भगवान वसुओं की करते हैं, उनमें अग्नि में हूं। तो जो श्रेष्ठ चीज है, जहां आपका मन लग सकता है, क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि हमेशा श्रेष्ठ में लगने की कोशिश करती है। संसार का सबसे श्रेष्ठ जो आपके पास चीज है वो बुद्धि है। संसार में सबसे श्रेष्ठ जो चीज है वो बुद्धि, और बुद्धि हमेशा ही श्रेष्ठ के साथ जाना चाहती है। तो भगवान यहाँ कहेंगे वसुनाम पावकस्यास्मि। यदि तुम वसुओं पर विचार करोगे, वसुओं में देखना चाहोगे मुझे, तो मैं अग्नि हूं। अग्नि का काम क्या? पवित्र करना। मेरु शिखरी नाम हम। और शिखरी, जो शिखर वाले लोग हैं, शिखर वाले, अब थोड़ा आप इसको समझो, जिनके वो शिखर, ये मैथोलॉजिकली है कि जो सुमेरु पर्वत है, वहां से सूर्य उदय होता है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, आज सूर्य उसको बहुत आदर देते हैं। ऐसा शिखरी, जिसके पास शिखर है, उन शिखर वालों में यदि तुम मुझे देखना चाहो, तो भगवान कहते हैं उनमें मैं सुमेरु, सूर्य का उदयाचल, बहुत आदरणीय। तो उन पर्वतों में भी, उन शिखरियों में भी, जिनके ऊपर शिखर हैं, यदि उनमें परमात्मा का तुम विचार करने जाओ, वहां भी तुम्हें परमात्मा का विचार सुमेरु के रूप से मैं मिल जाऊंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।